डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रजिस्टेंस। हम हमारे टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का न्यू पार्ट यानी रजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रजिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ रजिस्टेंस। रजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। तो रजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वह सब्सटेंस होते हैं जिनसे करंट इजीली फ्लो हो जाती है, जबकि इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाती। तो रजिस्टेंस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी सब्सटेंस से जो करंट फ्लो हो रही है उसके रास्ते में क्या उत्पन्न करती है? बाधा उत्पन्न करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? रजिस्टेंस बोलते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज ओम। रजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर में ओम को क्या लिखा जाता है? इस अल्फ़ाबेट से लिखा जाता है। तो रजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी सब्सटेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके रास्ते में क्या उत्पन्न करती है? बाधा उत्पन्न करती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक ग्रीक लेटर, जहाँ पर जो ये सिंबल बनाया गया है उसे हम क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि जो ओम्स लॉ है वो क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल टू क्या आ गया? RI। यहाँ V क्या है? वोल्टेज, I क्या है? करंट, और R क्या है? रजिस्टेंस। हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो I R के मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा? V के डिवाइड में। तो R का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V अपॉन I, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, यानी 1 ओम की परिभाषा। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। यानी 1 ओम क्या होता है? जब किसी भी कंडक्टर से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो? 1 वोल्ट हो, और जो करंट पास हो रही है वो कितनी हो? 1 एम्पियर हो। तो जो हमें रेजिस्टेंस प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? 1 एम्पियर। हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा, R इक्वल टू VI। हमारे पास V की वैल्यू क्या है? 1 वोल्ट। I की वैल्यू क्या है? 1 एम्पियर। R इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ओम। अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछता है कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है तो हम इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इफ़ 0.5 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू इट and a potential difference of 2 volt is produced across its ends। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या डिटरमाइन करना है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यदि किसी वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है? 0.5 एम्पियर, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो रहा है? 2 वोल्ट। तो हमें क्या गिवन है? हमें करंट की वैल्यू गिवन है। करंट को हम I से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 0.5 एम्पियर। हमें वोल्ट की वैल्यू क्या गिवन है? 2 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 2 वोल्ट। और हमें R की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है R का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन I। V की वैल्यू क्या गिवन है? 2 वोल्ट, और I की वैल्यू क्या गिवन है? 0.5। हम पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आएगी? 4, और R की यूनिट क्या होती है? ओम।
तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, R = 4 ओम। हम इस फॉर्मूले में जो I की वैल्यू पुट करते हैं वो किस में होनी चाहिए, एम्पियर में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू किस में होनी चाहिए, वोल्ट में। अगर I की वैल्यू एम्पियर में नहीं है तो सबसे पहले हम इसको इसमें चेंज करते हैं, एम्पियर में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर flows through a conducting wire and a potential difference of 2.5 volt is produced at its end, then calculate the resistance of conducting wire। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 10 मिली एम्पियर, उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, 2.5 वोल्ट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किया था इसी प्रकार से सोल्व करना है। हमारे पास क्या गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है क्या, 10 मिली एम्पियर, और वी की वैल्यू क्या गिवन है, 2.5 वोल्ट। मैंने आपको बताया था कि जो करंट है आई की वैल्यू है उसको हम किस में लेते हैं, एम्पियर में। क्वेश्चन में किस में दे रखी है, मिली एम्पियर में। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए हम 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था। तो 1 मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -3 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को आपको ये फॉर्मूला लगाकर सोल्व करना है।